भाई कल कौन एब्सेंट था? बेटा कल लेक्चर देख लिया था तुमने? यस देख लिया था लेक्चर? किसने देखा था? मैंने नहीं देखा तुझे। तूने देखा था। अंजू को भी देखा था, को भी देखा था, और बंदा भी ओके। तो बेटा देखो, पहले तो डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं। जिन बच्चों ने बैकअप नहीं देखा है, कल की क्लास थी, फैसिलिटी जनरेट कर रखी है कि ऑफलाइन आ जाओ, पढ़ाई रहे, ऑफलाइन नहीं आ पाओ, बरसात तालाब किसी में भी तुम फंस जाओ तो तुम आराम से घर से ऑनलाइन ले लो। उस बेसिस पे भी अगर बच्चों ने बैकअप नहीं लिया है क्लास का, और कैसे पता पड़ेगा मुझे बैकअप नहीं लिया? बच्चा आके पूछ रहा है बीएससी क्लास है, then I get a very strong feeling yes बच्चे ने बैकअप। मैं तो फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ। अब बेटा ओके, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें कि शांत शांत। मैं कह रहा हूँ बेटा, तो जिसने कल बैकअप अटेंड नहीं किया उसको आज कंफर्म में आएगा। मैं तुम्हें इग्नोर करूँ तो तुम बुरा मत, बिकॉज करना पड़ेगा ना, ये तो फिर मोटिवेशन है। नहीं पढ़ के जाओ, अगले दिन सब पढ़ा देंगे, फिर जो बेचारा यहाँ तक पहुंचा बरसात को चीरते या अपना इंटरनेट का पैसा लगा के उसने लेक्चर देखा, फिर उसका फायदा क्या होगा? सही बात है। चलिए बेटा, इसी के साथ लेट्स बिगिन। सो गाइस, कल का जो हमारा सेशन था, उस सेशन में हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन लिया था। डू यू रिमेम्बर दिस? यस सर। मैं कल के सेशन में आपको नीचे एक और सो मैं कह रहा था, कल का जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा था। हमने कहा था कस्टमर क्या बनाता है? कैश बुक। कैश बुक में हमें किससे मतलब है? बैंक बैलेंस। बैंक क्या बनाती है? पासबुक। मतलब जो भी कस्टमर अकाउंट बनाती है उसमें कहां बनाती है, वो क्या देती है हमें? पासबुक, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? बैंक स्टेटमेंट। डू यू रिमेंबर दिस? फिर उसके बाद हम लोग गए अगले वाले पार्ट। मैं आपको ये बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। मैं आपको क्लियरली बोला था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो इसलिए बनाया जाता है सो दैट अगर कोई डिफरेंस आ रहा है किसमें? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक, उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आ रहा समझ में? मैं कल ये भी बताया था व्हाई दिस इज स्टेटमेंट, व्हाई दिस इज नॉट अकाउंट। याद आ रहा है क्या? मैं बोला था ये हॉरिजॉन्टल नहीं बनता, कैसे बनता है? वर्टिकल। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? स्टेटमेंट। क्लैरिटी है? उसके बाद में मैं आपको ये चार्ट बनाते बनाते यहाँ तक पहुंचा के लाया था जिसमें हमने 5 एडजस्टमेंट कर लिए थे। कितने एडजस्टमेंट कर लिए थे? 5। मैं आपको बोला था कि ये 5 एडजस्टमेंट हमने क्लियर कट किए थे और एक एक को डिस्कशन किया था। हमने कहा था यार, अगर आपके पास आपने कोई बैंक में चेक डिपॉजिट करा है, बैंक में आपने क्या डिपॉजिट करवाया? चेक। तो यार हम कैश बुक में एंट्री कब मानेंगे? जब हमें चेक मिला। हम पासबुक में उसको कब रिकॉर्ड करेंगे? जब चेक को हमने डिपॉजिट करवाया और बैंक में क्रेडिट हो गया। क्लियर है? मैंने कहा था कि चेक इशू करते हैं हम
हम चेक इशू तब करते हैं जब हमें पेमेंट करना है। तो अगर मुझे पेमेंट करने का है, क्या करने का है, पेमेंट, मैं चेक इशू करूंगा। जैसे चेक इशू करूंगा, मेरा कैशियर हाथों हाथ जब चेक इशू होगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या कर देगा, एट द सेम टाइम। बैंक नहीं करेगा, बैंक के पास तो वो जब चेक प्रेजेंट होगा उसके बाद बैंक माइनस करेगा, हाँ या ना। उसके बाद में बैंक चार्जेस, किसकी बात हुई थी, बैंक। मैं आपको ये भी बोला था बैंक हमें क्या देता है, सर्विसेज। सर्विसेज पे बैंक क्या लेता है, चार्जेस। तो मैं बोला था ये जो चार्जेस है हमें नहीं पता होता बैंक कब काटने वाला है, बट बैंक का जो टाइमलाइन होगी उस बेसिस पे बैंक काटेगा। तो जब चार्जेस लेवी होंगे उस समय हाथों हाथ पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। बट कैश बुक में कब होगा, जब हमारे कैशियर को पासबुक मिलेगी। हमारे कैशियर को क्या मिलेगी, पासबुक। इंटरेस्ट बैंक देता भी है और इंटरेस्ट बैंक लेता भी है। क्या बोला मैं, इंटरेस्ट बैंक देता भी है, इंटरेस्ट बैंक लेता भी है। बैंक इंटरेस्ट जब अलाउ कर रहा है, मतलब दे रहा है, तो पासबुक में जब ये अलाउ होगा तो पासबुक में तो हाथों हाथ बैलेंस बढ़ जाएगा। बट कैश बुक में कब बढ़ेगा, जब पासबुक की कॉपी कैशियर के पास आएगी तब उसको पता पड़ेगा। सेम टू सेम इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा तो पासबुक में तो एंट्री तभी हो जाएगी जब चार्ज किया। कैश बुक में एंट्री कब होगी, जब हमारे कैशियर को पता पड़ेगा, जब पासबुक की कॉपी आएगी। क्या दिमाग में सेट है। अब हम करेंगे बेटा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। क्या बोला मैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। और मैं अब आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ 6, 7 और 8 को, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताओ, ये आपका बैंक है, ये क्या है बेटा, आपका बैंक। मुझे बताओ क्या ये बैंक में आपके कोई अकाउंट नंबर होते हैं क्या? अरे बोलो ना यार, क्या बैंक में कोई अकाउंट नंबर होते हैं? यस सर। तो ये बैंक का अकाउंट नंबर होता है। आजकल तो तुम्हें पता ही है यूपीआई आईडीज भी आते हैं। तो आप क्या करते हो, आपका स्कैनर भी आ गया, आपकी यूपीआई आईडीज भी आ गए। समझने की कोशिश करना आप हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये पूरा सिस्टम सेट हुआ। अब होता क्या है, ये अकाउंट नंबर अपन अलग अलग लोगों को देते हैं, यस कि नो, सही बात है। तो अब होता क्या है, ये अकाउंट नंबर किसी को दिए, मान लो ए ने डायरेक्टली आपके इस अकाउंट नंबर में पैसा जमा करा दी। तो जैसे अकाउंट नंबर में पैसा आया, बैंक को लिंक करके रखता है, हाँ यार पैसा आया इस खाता नंबर में आया, मतलब एक काम करो, ये जो कस्टमर है इसका बैलेंस बढ़ा दो। बैंक क्या करेगी, इसका कस्टमर बढ़ा देगी। आ रहा समझ, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कलेक्ट किया कस्टमर से। बैंक ने क्या किया, डायरेक्ट पेमेंट कलेक्ट किया कस्टमर से। अभी है, बस रीजन बताता हूं, अभी आधे घंटे पहले कुछ एक्स अमाउंट की कोई फीस आई हुई, जमा हो गई खाते में, कोई बता नहीं रहा है किसकी है, मतलब बच्चे को भी मतलब नहीं है, पे कर दी, आज ने पेरेंट्स ने भी पे कर दी, बट कोई मतलब नहीं है कि पेमेंट किसने की। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, हमारे पेमेंट बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया। बैंक ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट कलेक्ट किया पेमेंट। यार हमें पता नहीं है पेमेंट किसका है, बैंक को पता है कि पेमेंट किसका है। अब सर आपको कैसे पता पड़ा, अरे यार अकाउंट की कॉपी निकाली, अकाउंट की कॉपी निकाली, मैच किया वीकली, तो वीकली डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो फी रिसीव कटी और जो बैंक में पैसा आया उन दोनों में डिफरेंस है। छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, ज्यादा डिफरेंस है। अब ढूंढे भी कैसे, बच्चे का नाम अलग है, पेमेंट करने वाले का नाम अलग है। अरे सरनेम एक, कैसी बातें कर रहा है, किसी का सरनेम जैन है, कितने जैन है, अरे पूछ नहीं रहा हूं अरे कहने का मतलब है कि सरनेम से कैसे आइडेंटिफाई होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई कि पापा का अगर नाम ये है तो बच्चे का नाम क्या हो सकता है, डिफिकल्ट। पापा का नाम नहीं रखा होगा ना बच्चों सो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। मुझे बताओ क्या अपना जो कैशियर है उसको कानों कान खबर होगी क्या, नहीं होगी, उसको थोड़ी पता है कहां से एकदम से पेमेंट आए। वो तो जब ये पासबुक की कॉपी आएगी, ये जब बैंक इसके पासबुक बना के देगा ये कस्टमर अकाउंट का, तब हमें पता पड़ेगा कि यार ये कुछ पेमेंट है जो हमारे कस्टमर से, अरे यस के तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ
कि अगर मान लो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक है तो पासबुक में पेमेंट कब रिकॉर्ड होगा? पासबुक में ये पेमेंट कब रिकॉर्ड होगा? कब रिकॉर्ड होगा? When payment is received. When payment is received. दूसरे वाले केस में कब आएगा यहाँ पे? When पासबुक एंट्री आपको मिलेगी। बोलो क्या दिमाग में सेट है? अरे क्या जस्टिफाइड हो रहा है कि मैंने अभी बैंक के ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ सारे। इसके ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ। कल भी बोला था मैं जब पहला लेक्चर लिया था, इन शॉर्ट में आपका कैश बुक पूरा पढ़ा रहा हूँ। अरे ये सारे कैश बुक ही है यार। ये मैं एक कॉलम पूरा किसका बता रहा हूँ? मैं कैश बुक। क्लियर है क्या? कल बेसिक भी बताया। तो मैं बोला व्हेन डायरेक्ट पेमेंट इज कलेक्टेड बाय बैंक। अरे ये तुमने नीचे लिखना था, कलेक्शन का लिखा ना हमने पहले हमने कलेक्शन का लिखा ना यार, तो हम पहले कलेक्शन का लिखेंगे। यार ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट कैसे होगा यार? ओके आ जाओ बेटा। अब पहले ऊपर वाला भी कर लेते हैं, फिर ये भी हो जाएगा। ये वाला मैंने जो भी किया था ये मैं एक बार कर देता हूँ। व्हेन पासबुक एंट्री रिसीव्ड, अपन ने पहले नीचे वाला कर लिया था। तो लेट्स फर्स्ट क्लोज दिस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं बोला ऐसा भी हो सकता है कि मैं बैंक को बोलूं क्या देख बैंक मैं में ज्यादा बोल रहे हो। देखो ये जो बैंक है ना, मैं बैंक को बोला कि हर 2 तारीख को तू मेरे बिहाफ पे ये एक एसआईपी का पेमेंट कर देना, मतलब म्यूचुअल फंड्स का। मैं बोला 7 तारीख को बिजली का बिल आता है, तू 7 तारीख को पे कर देना। 10 तारीख को इंश्योरेंस का पेमेंट आता है, पेमेंट मार देना। तो जब ऐसा मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, इसका मतलब पेमेंट बैंक विल डायरेक्टली मेड, राइट? The payment will be directly made by the bank. Now when my cashier will receive the passbook, then he will come to know कि यार सर ने ऐसा ऐसा इंस्ट्रक्ट किया था, ये पेमेंट किया, यस कि नो? तो कैश बुक में एंट्री कब होगी? जब पासबुक आएगी। और पासबुक में कब होगी? जिस दिन पेमेंट किया। बोलो क्या यहाँ तक दिमाग में गया क्या? तो पहले एक बार ये 2 अपने नोट्स में फिल कर लो, फिर थर्ड वाला मतलब 8वां वाला जो है, जो आज का थर्ड होगा, वो हम लोग करेंगे, जो कि थोड़ा सा अच्छा है। सर सारे अच्छे लग रहे हैं, अरे थोड़ा और अच्छा है बेटा, आगे वाला थोड़ा और अच्छा है। Guys, जल्दी यस गाइस, डन है क्या?
स्टार्ट करें गाइस? लास्ट 1 मिनट। अरे दो ही तो लिखने हैं, 6 और 7, उसमें ज्यादा मिनट लेके क्या करोगे बेटा? चलिए अब हम चलते हैं बिल डिस्काउंटेड डिसऑर्डर्ड बिल। इसमें चलते हैं बिल डिस्काउंटेड डिसऑर्डर। अब मेरी बात बिल डिस्काउंटिंग, पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूं। पहले मैं आपको क्या सुनाऊंगा? कहानी। और फिर हम इस कहानी के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं बोला स्टेज नंबर 1 क्या हुआ? स्टेज नंबर, ऐसे स्टेजेस में सुनाऊंगा ताकि आपको ये पता पड़े तुम्हें कौन सी स्टेज समझ में नहीं। ठीक है, पहले स्टेज नंबर मैं बोला हमने क्या किया, हमने ना सेल करा। क्या करा? सेल। और सेल किस पे किया? क्रेडिट पे। किस पे सेल मारा मैं? क्रेडिट पे। तो मुझे बताओ ना, सेल अगर मैं क्रेडिट पे मारा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कौन आया? डेटर आया। मेरे पास कौन आया? डेटर। तो मैं सेल अगर क्रेडिट पे मारा तो मेरे पास एक बंदा आया जो मेरा डेटर बन गया। मेरा क्या बन गया? डेटर मतलब क्या होता है? डेटर मतलब होता है तुम्हारा एसेट है, फ्यूचर में तुम्हें पैसा देगा। एक और खास बात बताता हूँ मैं डेटर, कोई नहीं बताएगा, ये ना ओरल प्रॉमिस दे रहा है। ये ओरली तुम्हें कह रहा है कि यस मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा जो तुम आज माल बेच रहे हो, है ना? क्लियर है? अब मैं सेकंड स्टेज पे आता हूं। कौन से स्टेज पे? सेकंड स्टेज क्या कहती है? अपने को गौर से अच्छे से सुनने का है। सेकंड स्टेज में हम कहते हैं कि बेटा देख, तेरी शक्ल देख के लग ही रहा है तू पैसे देगा। हाँ सुन, तो तू एक तो उस केस में हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि बेटा एक काम कर, तू हमें रिटन में प्रॉमिस दे। कैसे दे? बोले ठीक। तो अब क्या हुआ, इसने ओरल प्रॉमिस को बदला और कौन से प्रॉमिस में चला गया? ये रिटन प्रॉमिस। आ रहा समझ? अब आप समझ। अब ये मैं पूरी स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको पता पड़े बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो क्यों रहा है। अब आप देखिए इसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक एंट्री मारी और हमने एक बिल रिसीवेबल नाम से एसेट बना दिया। कौन से नाम से एसेट बनाया? और हमने ये डेटर को क्रेडिट मार दिया। डेटर को क्या मार दिया? डेटर को क्रेडिट मारना मतलब एसेट को खत्म कर देना। एसेट को क्या करना? ठीक है। और बिल रिसीवेबल को डेबिट मारना मतलब एक नया एसेट लेके आना। इतना जल्दी लेक्चर है सर? अभी क्लास कीजिए सर, गणित की क्लास कीजिए। थैंक यू सर। अभी भी आराम से लेट आने के बाद भी सेटल हो रहे भाई। हमारे चक्कर में मैं रुका हूं 5 मिनट। मैं कह रहा हूं ये बिल रिसीवेबल का डेबिट क्यों मारा? क्योंकि नया एसेट आया जो कि कौन सा है? रिटर्न एसेट। और ओरल एसेट का वो क्या हो गया? अब मैं बोला समझो। अब हमें क्या है? अब तीसरी, ये दो स्टेज है, ये दो स्टेज है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट कभी कभी स्टेज 3 भी आती है, कभी कभी स्टेज 4 भी आती है। ठीक है, स्टेज 3 हमने हम कौन है? जिसने माल बेचा। अब वो क्या है? हमें आज पैसे की जरूरत है। हम कह रहे हैं आज पैसा चाहिए, बट पैसा चाहिए तो यार अगर हम कस्टमर को परेशान करेंगे, हम उसको कहेंगे नहीं देखो पैसा आज देना ही पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है वो कंफर्टेबल फील करेगा? वो कहेगा मैं यहाँ से नहीं लूंगा, मैं कहीं और से माल खरीद लूंगा जहां मुझे उधार मिल रहा है। तो इसका मतलब हम कस्टमर को तो फोर्स नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक और तरीका है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और ये ट्रांजैक्शन तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगा। ये जो मैं बिल की कहानी सुना रहा हूँ ये बहुत आगे तक आएगी, काम आएगी। आप सुनिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। हम बैंक के पास गए, किसके पास गए? बैंक के पास। और मैं डिस्काउंटिंग में इन शॉर्ट कहानी है कि हम जाएंगे और हमारा जो बिल रिसीवेबल है ये हम बैंक को दे देंगे। किसको दे देंगे? हम बैंक को कहेंगे तू ये हमारा बिल ले ले। क्या ले ले? बिल। बैंक देगा, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे देख बेटा हमारे साथ क्या सिचुएशन है वो समझाते हैं।
बैंक ने कहा बताओ, बोले ये जो बीआर है मतलब बिल रिसीव है, ये हमें कह रहा है कि 2 महीने बाद ये हमें पैसा देगा, लिखित में इस आदमी ने प्रॉमिस दिया है। बैंक ने कहा वेरी गुड फिल, तो तुम्हारे पास कौन सा प्रॉमिस है? रिटन प्रॉमिस। तो बैंक ने कहा बहुत अच्छी बात है, बट इस जनरल इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं? किसने कहा? ये बैंक। तो उसने कहा नहीं। बोले मतलब समझे नहीं सर। बोले मैं आपको ये बिल देना चाहता हूं, आगे समझे, और ये 2 महीने बाद बीआर में पैसा मिलेगा, तो तुम एक काम करो, आज हमें पैसा दे दो और 2 महीने बाद जाके तुम ले लेना। किससे? डेटर से, मतलब जो बिल था तुम्हारा। बोले ठीक है यार, पहले तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो बैंक ने कहा बोले देखो मेरा बिजनेस तुम समझते ही। बोले मैं क्या करूंगा समझो, ये बिल में अब अमाउंट डाल देते हैं। ये बिल था जैसे 10,000 रुपए। कितने का बिल था? 10,000 रुपए का बिल। ठीक है, अब 10,000 रुपए का बिल था। बैंक बोला मैं तुम्हें 9,900 रुपया दूंगा। कितना रुपया दूंगा? 9,900। बिजनेस ने कहा कि 9,900 क्यों? तो बोले यार 2 महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा, इसका मतलब मैं जो पैसा दे रहा हूँ 2 महीने पहले दे रहा हूँ, तो वो पैसा मैं 2 महीने पहले दे रहा हूँ, तो मैं तुमसे कुछ लूंगा ना, काइंड ऑफ इंटरेस्ट। उसको यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बैंक कह रहा है कि देख बेटा 10,000 रुपए का बिल था, उसमें से हम लोग 100 रुपए काट रहे हैं, और 100 रुपए काट के तुझे कितना दे रहे हैं? 9,000। और ये कौन से चार्जेस हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। कौन से चार्जेस हैं? डिस्काउंटिंग। क्या आपके दिमाग में गया? सुनते रहना ये कहानी आराम से। ये कौन से चार्जेस हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो मैं बोला ये स्टेज नंबर 3 जो है, स्टेज नंबर 3 जो है, क्या तुम्हें समझ में आई? एग्जिस्ट क्यों करती है? क्यों एग्जिस्ट करती है? फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। किसकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए? अरे बोलो ना, किसकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए? बिजनेस। तो बोले यार बिजनेस की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए एग्जिस्ट करती है। एंट्री क्या मालूम मैं इस स्टेज को? मैं कहूंगा देखो बिजनेस के एंड से बात कर रहा हूं, मेरे को बिजनेस से ही मतलब है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 9,900 रुपया आएगा ना यार। बैंक पैसा देगा तो बिजनेस के बैंक के खाते में आएगा ना, और यहाँ से बीआर कितने का जाएगा? 10,000। तो मुझे बताओ ना, 10,000 रुपए का एक एसेट देके 9,900 रुपए लिए, तो 100 रुपए का खर्चा हो गया ना। क्या नाम है इसका? डिस्काउंट। से दिमाग में गया है? देखो मैं इसलिए तुम्हें याद होगा, तुम शायद उस समय हल्के में ले रहे थे, तुम्हें लगा नहीं नहीं सर जर्नल पढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसे डराने के लिए कह रहे हैं, जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। आगे पूरी कहानी जर्नल की है, मतलब बिना जर्नल के कुछ नहीं हो सकता। आपने लेजर पढ़ लिया, आपने भी कैश बुक पढ़ लिया, आपको जो होगा बिना लेजर के आपको कुछ तपेगा ही नहीं। मतलब आप सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हो, पैसा आया पैसा गया पैसा आया पैसा गया, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज़ इफ योर जर्नल इज नॉट सो। द पीपल हु आर डूइंग वेरी गुड, जिनके मार्क्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, वो वही सारे बच्चे होंगे जिनका जर्नल बहुत स्ट्रांग है। इसलिए जर्नल आप कभी भी वीक छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप देखो ना पूरी की पूरी कहानियां उसी से लिंक्ड है। हम कह रहे हैं कि पैसा आया तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, बैंक है एसेट है, एसेट का बैलेंस बढ़ा तो डेबिट मार, खर्चा है नुकसान है तो डेबिट मार, और बाद में हमने क्या कर दिया, जो एसेट चला गया हमारा, जो एसेट कम हो रहा उसको हमने क्रेडिट। मैं वैसे पूरा लॉजिक बताते हुए जाऊंगा तुम्हें अभी, बट मैं कहना चाह रहा हूँ जर्नल तुम्हारा ए से लेकर पूरा 100 तक कवर होना चाहिए, कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा वीक है। मुझे बताओ यहाँ तक की कहानी होगी। अब आगे बढ़े, आगे कौन है? अब लास्ट स्टेज आएगी, स्टेज नंबर 4। क्या स्टेज नंबर? वैसे तो आएगी, बट कभी कभी ऐसा भी होता है। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में क्या है, 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद बैंक जाएगा उस बंदे के पास जिसको तुमने माल बेचा, उससे पैसा लेगा और काम खत्म हो जाएगा। आज की डेट में मुझे बताओ ना, क्या बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी है क्या? बट मैं आपको बता दूं, बिजनेस के ऊपर ये जैसे ही डिस्काउंट हुआ, बिजनेस के ऊपर एक टाइप की लायबिलिटी आ गई जिसका नाम है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? कॉन्टिंजेंट। अब अगेन समझो, कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में दिखाई नहीं जाती, ये सिर्फ नीचे एज अ नोट दिया जाता है। अब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है समझो, ऐसी लायबिलिटी जो होगी या नहीं होगी कंडीशन पे डिपेंड करती। मान लो यहाँ पे हमने उसको बिल दिया, अब कल को ये बैंक ले जाके उससे पैसा मांगता है और वो आदमी मना कर देता है मैं तो पैसा नहीं दे रहा, तो क्या बैंक वाला रोएगा थोड़ी? बैंक हाथों हाथ आएगा और तुमसे पैसे मांगेगा, क्योंकि बैंक ने इसको पैसा दिया था तुम्हें। अरे तुम्हें गया क्या? दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोलूं?
मैं बोला यहाँ पे ये जो लायबिलिटी है कंटीजेंट है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन की लायबिलिटी बनेगी या नहीं। अगर मान लो वो जो बंदा है जिसको मैं माल बेचा, बैंक उसके पास जाता है 2 महीने बाद वो उसको पैसा दे देता है, तो कोई टेंशन वाली बात। बट अगर कल को बैंक जाएगा, वो मना करेगा, तो बैंक हमसे पैसा मांगेगा, इसका मतलब लायबिलिटी हमारी अराइज हो जाएगी। यस क्यों? इसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, इसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, इसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, इसके लिए एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बिल डिसऑनर, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। अब इसका मतलब क्या है? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, बैंक उसके पास पैसे मांगने गया, उसने मना कर दिया, तो अब क्या होगा? बैंक रोएगा नहीं, बैंक क्या करेगा? सीधा का सीधा तुम्हारे पास, मतलब उसके पास गया, उसने मना कर दिया, तो बैंक तुम्हारे पास आएगा, बिजनेस के पास, बिजनेस के पास आएगा। जब बिजनेस के पास आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बिजनेस के पास आएगा तो बिजनेस को कहेगा बेटा मैं तेरे बैंक से पैसा काट रहा हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम पैसा तो काट लेगा बैंक, 10,000 रुपए, बैंक का तो काम हो गया, बट बिजनेस का काम थोड़ी हुआ। ये 10,000 रुपए अब बिजनेस किससे लेगा? बिजनेस लेगा किससे? डेटर से। सर डेटर जो बीआर लिख दो ना, अरे वो बीआर तो खत्म हो गया ना, अब तो वो ओरल राइट बन गया ना, रिटन में वापस लेना पड़ेगा अगर चाहिए। बोलो दिमाग में गया क्या? सोचो मैं एक छोटा सा पॉइंट बताने के लिए कितनी रामलीला करी है, ताकि तुम्हारे को एकदम से समझ में आए एग्जैक्टली चल क्या है। अब आप देखो, अब स्टेज 1 में खत्म हो गए या 2 में या 3 में या 4 में, मतलब तुम्हें कौन सा पॉइंट तक समझ में आया? सारे समझ में आ गए। एक एक बताओ, पहला वाला आ गया सबको? कोई ऐसा बच्चा है जिसको पहला वाला नहीं आया? अरे कोई ऐसा बच्चा है जिसको पहला वाला नहीं आया? अगर पहला वाला नहीं आया तो बेटे पहले वाला पूछ लो, और पहला वाला आ गया तो बता दो कैसा क्लियर। अगर मान लो दूसरा वाला आपको नहीं आया तो दूसरा वाला पूछ लो। कहने का मतलब है चारों की चारों चीजें आपकी आंखों के सामने है, आप मुझे स्टेज वाइज बता दो कि यार कौन सी वाली स्टेज पे आप अटके हो, अकॉर्डिंगली वी विल हेल्प यू। हाँ बेटा, थर्ड स्टेज पे मुझे बताओ क्या पहला और सेकंड स्टेज आपको क्लियर है? आपने माल बेचा और वो माल जो बेचा हुआ था, जो ओरल प्रॉमिस था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? रिटन में। अब मैं बोला उसके बाद में जो थर्ड स्टेज है इसमें डिस्काउंटिंग हो रही है। हम कौन है? जिसके पास बिल पड़ा है। पैसा कब मिलेगा हमें? 2 महीने बाद। तो ऐसा कौन सा आदमी है जो आज हमारा बिल लेके हमें पैसा दे सकता है? अरे बैंक यार, बैंक का काम यही है, पैसा लेना पैसा देना। तो बैंक के पास जो लोग आके डिपॉजिट करा रहे, बैंक चाहता है इसको उधार दे, तो हम गए, हमने कहा हमें दे दो भैया 2 महीने के लिए। बैंक ने कहा कल को पैसा डूब गया, हमने कहा नहीं डूबेगा, बीआर है हमारे पास, ये तो देखो आदमी का ओरल प्रॉमिस है। बैंक ने हमें पैसा दे दिया, बट बैंक के पैसा देने के लिए हमसे क्या लेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर है? तो अब मान लो 10,000 का बिल था, 100 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस मिल गया, हमें कितना मिला? 9,900। तो 9,900 मेरे बैंक में आए, 10,000 का मेरा बीआर चला गया, क्योंकि अब बीआर के सामने पैसे कौन लेगा? बैंक। तो मेरा एसेट तो वो रहा ही। एट द सेम टाइम 10,000 का एसेट गया, 9,000 रुपए, 9,900 बैंक में आ रहे, मतलब 100 रुपए का मेरा क्या हुआ? नुकसान। नुकसान को डेबिट मारा। अब सवाल ये उठता है क्या सर इसमें क्या और कुछ भी होगा? मैंने कहा यस, ये जो बिल डिस्काउंट कराता हूं, इन शॉर्ट मेरे इसमें कंटीजेंट लायबिलिटी। भाई वैसे तो अच्छा अच्छा सब कुछ होना चाहिए, तो बैंक जब जाएगा 2 महीने बाद तो पैसा किससे मांगेगा? जिसको मैं माल बेचा था। बट अगर वो पैसा दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर नहीं दिया तो बैंक किससे मांगेगा? हमसे। तो वो चौथी वाली स्टेज पे अपन ने किया कि अगर बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो जाता है तो भैया बैंक मेरे बैंक के खाते से पैसा काट लेगा। अरे हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? तो मैंने कहा ये चारों की चारों चीजें हमारे दिमाग में यहाँ हो गई। अब मैं इसको भी कॉपी करने को दूंगा, बट पहले मेरा ये चार्ट कंप्लीट करो। मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा है? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, तो यहाँ पे क्या होगा? बैंक कब काटेगा मेरे खाते से पैसा? When bill is dishonored. When the bill is dishonored. और हम कब रिकॉर्ड करेंगे? When passbook entry received.
सही बात है। तो फटाफट पहले इसको कंप्लीट करो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद में मैं आपको वो स्टेज चारों कंप्लीट करने के लिए दूंगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बीआरएस का, और हम लोग कॉन्फिडेंस ले लेंगे कि यस हमें पूरा पूरा टॉपिक आ जाएगा। हाँ जी, डन है क्या? पक्का? चलिए, तीन दो ही तो लाइन लिखनी थी। चलो स्टेज नंबर 1 2 3 4 लिख लो, नीचे स्टार बनाओ और स्टार बना के लिखो बिल्ड डिसऑनर डिस्काउंटिंग, और फिर ये चारों स्टेज लिखो बिल्ड डिसऑनर बिल्ड डिस्काउंटेड डिसऑनर ऐसे लिखो। उसकी पूरी स्टेजेस है ना, ताकि पूरा कभी भी रिवाइज करो ये बिल्ड डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है तो तुम्हें इसको देखते ही याद आ जाए। यस गाइस, डन है क्या? जल्दी करिए, लास्ट 1 मिनट। अब चलिए गाइस, लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स बिगिन। चलिए, सो गाइस अब सुनो, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 जब हम अभी करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं पहले अपने लिए।
ठीक है, फॉर्मेट रेडी कर देते हैं अपन। चलिए हम लोग यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालते हैं। ये फॉर्मेट है गाइस, पहला क्वेश्चन है, आपको फॉर्मेट भी दिमाग में सेट हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। जस्ट दैट जो भी अपन बातचीत कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो भी आगे डेट होगी वो आ जाएगी। यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे दो कॉलम बनेंगे, एक प्लस के और एक किसके, माइनस। ठीक है, चलिए सो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपके साथ क्वेश्चन की शीट यहाँ पे दिखा रहा हूं। क्वेश्चन को आराम से अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन जब अभी अपन पढ़ेंगे तो हमें पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। बट अभी आप आराम से क्वेश्चन को देखो। बैंक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो मैं बोला यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे डेट डाल सकता हूँ, मुझे डेट पता पड़ गई, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा यहाँ पे एक एक डेटा अपन उठाते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक भी दे रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक भी दे रखा है। उसके बाद मेरे पास ट्रांजैक्शन। अब देखो इसमें मेरे पास चांस है, मैं किसी का भी बैलेंस लेके स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस लूंगा कैश बुक वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखा मैं यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। व्हाट इज द अमाउंट गाइस, 42,000। यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने क्या लिखा, 42,000। सही है, तो मैं बोला यहां तक हो गया। अब अगले पे आते हैं, ये अभी अपने काम का नहीं। अब ये जो आगे के ट्रांजैक्शन है, ये जो मैं अभी 8 पॉइंट बताया, उस 8 पॉइंट से बहुत सारा कनेक्शन है इनका, बहुत सारा इनका कनेक्शन। तो अपन एक एक पकड़ रहे हैं। ठीक है, चेक ऑफ रितेश ₹10,000 एंड देशमुख 15,000 बट डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 30th ऑफ May 2020। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक एक ट्रांजैक्शन जो है मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, आप देखना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे को एक बात बताओ, मैं कौन सी तारीख के बैंक के बैलेंसेस लेके बैठा हूं यहाँ पे, 31 मार्च। इसका मतलब मैं 31 मार्च के कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस को मैच करना चाह रहा हूं, मतलब डिफरेंसेस को समझना चाह रहा हूं। अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाई चेक ऑफ रितेश, मतलब रितेश का एक 10,000 का चेक, देशमुख का एक 15,000 रुपए का चेक, मतलब दोनों मिला के टोटल कितने का चेक, 25,000। अब ये डिपॉजिट तो हो गए, तो अगर ये चेक जमा हो चुके हैं, अगर ये चेक डिपॉजिट हो चुके हैं, तो मेरे कैशियर ने कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। पासबुक का बैलेंस अभी भी क्या है, कम। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, तो मैं कहूंगा यार कैश बुक का बैलेंस में स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर मैं कैश बुक के बैलेंस में से माइनस कर दूं 25,000, तो ऑटोमेटिकली मेरा किसका बैलेंस बराबर आ जाएगा, पासबुक। तो मैं बोला इसमें अब यहाँ पे डेट का रेलेवेंस समझाना है। अब आप समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो चेक जमा कराया हमने, ये जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट कराए, आप मुझे बताओ ना, आपने कैश बुक का बैलेंस तो हाथ हाथ बढ़ा दिया, बट पासबुक में ये 30 मई तक भी नहीं हुए क्रेडिट। इसका मतलब तो ये है ना कि 31 मार्च में भी गैप तो है। इसका मतलब 31 मार्च को मेरा कैश बुक का तो बैलेंस बढ़ा हुआ है, बट पासबुक का तो अभी 30 मई तक नहीं बढ़ा। इसका मतलब 31 मार्च को तो कैसे बढ़ेगा। तो क्या ये डिफरेंस है? yes, तो मैं यहाँ पे मेरे कैश बुक में आऊंगा, मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, मेरे कैश बुक में आऊंगा, यहाँ आके मैं लिखूंगा, यहाँ आके मैं लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड but not yet
क्रेडिट। अमाउंट बोलना कितना है 25। मुझे बताओ इसमें से मुझे माइनस करना है कि प्लस करना है? माइनस करना है या प्लस करना है? माइनस। यहाँ पे आया कितना लिखा मैं 25,000। सही है, दिमाग में गया? सही है। आ जाओ अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। बहुत चांस मिलेगा आपको कॉल करने का कहीं अगर गड़बड़ है। बैंक अलाउड इंटरेस्ट 250। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, मैं आपको क्या बोला, बैंक इंटरेस्ट अलाउ करता है मतलब बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है। बैंक तुम्हें इंटरेस्ट, तो आपको जो बताऊं ना, अगर बैंक ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया तो बैंक को हाथों हाथ पासबुक का बैलेंस बढ़ा देगा। अरे बैंक तो क्या करेगा, हाथों हाथ पासबुक का बैलेंस बढ़ा देगा, बट क्या कैश बुक का बढ़ेगा? तो इसका मतलब क्या डिफरेंस रहेगा ये? इसका मतलब मैं क्या करूं कैश बुक में कि ये पासबुक के बराबर आ जाए। सवाल अब आपके दिमाग में एक आना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाना चाहिए कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार कैश बुक में करे जा रहे सब कुछ। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड, आप कितना इंटरेस्ट है 250। तो यहाँ पे आए क्या करोगे आप यहाँ पे, आप समझ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया पहले वाले में कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ था तो कैश बुक का ही कम किया, पासबुक का क्यों नहीं प्लस किया। ऐसा क्यों नहीं किया दूसरे ट्रांजैक्शन में कि कैश बुक का अगर 250 बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो कैश पासबुक का ज्यादा आ रहा है तो पासबुक को माइनस क्यों नहीं किया। हमेशा आप जो भी बदलाव करते हो, चेंजेस करते हो, आप उस वाले में करते हो जो आपने शुरुआत में बैलेंस देखा है। क्योंकि आप 42,000 का बैलेंस लिख के उसमें से माइनस या उसमें प्लस कर रहे हो, तो ये बैलेंस किसका है, कैश बुक का, इसलिए प्लस या माइनस भी कहां हो रहा है, कैश बुक। अरे यस के नो यार। अब मैंने कहा अगला ट्रांजैक्शन अभी आराम से कॉपी करना, एंड में करना कॉपी। ऑन 29 मार्च 3 चेक्स, एक कितने का 2000, एक कितने का 10,000, एक कितने का 1,500 were issued but none of these were presented to the bank for payment। मुझे बोलो ना, अगर मैं 2 10 प्लस 12 मतलब टोटल कितना हो गया 13,500, मैं 13,500 का चेक इशू किया तो मेरा कैशियर को हाथों हाथ कैश बुक का बैलेंस कम कर देगा। वापस मेरा कैशियर को हाथों हाथ किसका बैलेंस कम कर देगा, पासबुक का बैलेंस क्या है 14, पासबुक का बैलेंस क्या है 14। मैं क्या करूंगा कैश बुक में प्लस। I hope you know why I am not touching the passbook, क्योंकि मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, कैश बुक। तो कैश बुक में मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, चेक इशूड but not presented। कितने के चेक है 13,500, क्या करूंगा मैं, सही बात है, चेक। तो ये ट्रांजैक्शन भी हो गया। अगला देख क्या कहता है, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। अब ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है अंडर कास्ट, ये आपको देखना पड़ेगा, ये अंडर कास्ट आपको देखना पड़ेगा। ये आप नीचे क्वेश्चन के नीचे अपना नोट लिखेंगे। अंडर कास्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कास्टिंग का मतलब क्या होता है। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल। कास्टिंग का क्या मतलब होता है, अब टोटल जो है वो दो तरह से होता है। मैं बोला या तो कैश बुक का टोटल कर रहे हो या आप किसका टोटल कर रहे हो, पासबुक का टोटल। ठीक है, समझना इस पूरे चार्ट को। मैं बोला या कैश बुक में भी आप जो टोटल कर रहे हो वो आपने क्या किया, ओवरकास्ट किया या आपने अंडरकास्ट। समझना पूरा डिटेल में चलेगा अभी। मैं बोला पासबुक में भी सेम हो सकता है, या तो तुमने ओवरकास्ट किया या तुमने क्या किया, अंडरकास्ट। तुम ये जो ओवरकास्ट भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ये ओवरकास्ट। ये ओवरकास्ट तुम किसका कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। मतलब आपने ओवरकास्ट रिसिप्ट साइड का किया या तुमने कौन सी साइड का किया, पेमेंट साइड। अंडरकास्ट तुमने रिसिप्ट साइड का किया या तुमने किसका किया, पेमेंट साइड। अरे हाय
पासबुक में आपने ओवरकास्ट डेबिट साइड का किया या आपने कौन सी साइड का किया, क्रेडिट साइड। अंडरकास्ट आपने डेबिट साइड का किया या आपने किसका किया, क्रेडिट साइड। हाँ, ये जो रिसिप्ट साइड है ना, इसको हम डेबिट साइड भी कह सकते हैं। ये जो पेमेंट साइड है इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिट साइड। इसको हम क्या कह सकते हैं, डेबिट साइड। इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिट साइड। ये चार्ट हमारे आगे तक काम है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट। तो मैं यहाँ पे आया वापस, कैश कॉलम कौन सी साइड, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग कौन सी साइड, रिसिप्ट। तो अब मैं जो यहाँ पे काम आ रहा है वो वाला पर्सपेक्टिव यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। पहले मेरे को बोलो, क्या आपने कैश बुक बनाई है कभी? क्या आपने कैश बुक बनाई है? ये कैश बुक ओवरकास्ट, अंडरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा टोटल करी, अंडरकास्ट मतलब कम टोटल। तो आपने जो ज्यादा टोटल करी है वो रिसिप्ट साइड की करी है, पेमेंट साइड की। आपने जो कम टोटल किया है रिसिप्ट साइड का किया है, पेमेंट साइड का। ऐसा समझना, अभी मैं समझा रहा हूं। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डेबिट साइड है आपका, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट। आई होप यू नो दिस इज द रिसिप्ट साइड एंड दिस इज द पेमेंट साइड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, अगर क्वेश्चन कह रहा है मैं रिसिप्ट साइड को अंडरकास्ट किया, तो पहले आप समझो रिसिप्ट साइड का इंपैक्ट क्या होता है। अगर ये कैश बुक का टोटल इस रिसिप्ट साइड का 1000 है, इस तरफ का अगर 600 है, कितना है 600, तो मेरा बैलेंस कितना आएगा 400। सही बात है। अब मैं कह रहा हूं मैं रिसिप्ट साइड को अंडरकास्ट करता हूं। अब अंडरकास्ट करता हूं तो ये 1000 नहीं करूंगा, मैं कितना करूंगा, लेट्स से 800। कितना किया मैं 800, तो मेरा बैलेंस भी 200 रुपए से कम आएगा। अरे समझे नहीं समझे, समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर आपने रिसिप्ट साइड के टोटल को अंडरकास्ट किया, मतलब रिसिप्ट साइड के टोटल को आपने कम किया, तो एक एग्जांपल से समझाया, टोटल कम करोगे रिसिप्ट साइड का तो बैलेंस कम हो जाएगा। बैलेंस क्या हो जाएगा, क्लियर है? इसका मतलब मैं जब यहां क्वेश्चन पे आया रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट हुआ कितने से, 500। अगर रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट हो गई 500 से, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस 500 से कम हो गया। कितने से कम हो गया, 500 से। तो बराबर लाने के लिए क्या करूंगा, क्या आपके दिमाग में गया? एक एक एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझा रहा हूं बेटा, साथ में समझते हुए चलना। यहां पे अपन क्या लिखेंगे, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक कितना बेटा 500। क्या करने का है हमें, चलिए लास्ट वाला तो इजी है। द मर्चेंट बैंकर डेबिटेड एन अमाउंट ऑफ 120 एज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब क्या होता है, बैंक ने पैसा काटा। अरे बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने पैसा काटा। कौन रिकॉर्ड करेगा, पासबुक। पासबुक रिकॉर्ड करेगा ना पहला, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस अभी भी क्या है, ज्यादा। क्या करें, कितना है 120। सही है, सही है गाइस। अब देखो, अब पहले एक बार इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लो। अब आपने यहां तक अगर कर लिया तो अब हम टोटलिंग पार्ट पे आएंगे। कौन से पार्ट पे आएंगे, तो चेक करते हैं पहले टोटल किस तरफ का ज्यादा है, प्लस वाले कॉलम का ज्यादा है। तो जैसे नॉर्मली बैलेंस करते हैं प्लस वाले कॉलम का करते हैं। पहले अपन थाउजेंड्स वाला कर लेते हैं। 42,000 प्लस 13,000 कितना होता है 55। 500 कितना हुआ 56। 56,250 आया। सही है। अब सुनिए, अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल देखूंगा तो वैसे तो बराबर ही आना चाहिए। तो अब मैं 56,250 में से माइनस करता हूँ। 56,250 में से पहले 25,000 माइनस कर दो। पहले 5 माइनस कर दो, 51 आएगा, 41 आएगा, 31 आएगा। 31,000 कितना आ गया 31,250। सही बात है। अब उसमें से 120 हटा दो, कितना रह गया 130। कितना रह गया, तो 31,100। सो इसको मैं ये कहूंगा, ये क्या है मेरा बैलेंस एज पर पासबुक।
क्या ये देखो बैलेंस है, इस पर पासबुक मैच हो रहा है क्या? 31,130 आ रहा है। इसका मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं, अगर मैं इस कैश बुक में से वो हटा दूं तो वो पासबुक के बैलेंस के बराबर ही। क्लैरिटी है? प्लीज कॉपी दिस, इसको कॉपी कर लो बड़ा। यस गाइस, जाने क्या? यस गाइस, जाने पक्का? चलिए, सो गाइस वो वाला नोट अपन कल कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। बेटा एक सेकंड, मैं कह रहा था सोनी साहब ने आयुष्मान और नीचे से बेटा टाइम से आने का। अगर तुमने अगर मान लो इंट्रोडक्शन मेरा मिस हो गया मतलब कोई मतलब नहीं, तो क्लास का टाइम मतलब क्लास का टाइम। अगर कभी मान लो खुदा ना खास्ता कभी आप लेट हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चे नॉर्मली टाइम से आते हैं और आज लेट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंसिस्टेंटली आप लेट आ रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट वैल्यूइंग द टाइम, so please don't disturb the class. Awesome. Thank you. Thank you for your नहीं वैसे अगर शाम वाले बैच में चालू होगा आपसे
तुम खा लेते